और ये पीड़ित महिला प्रयागराज से बार बार इस गाजीपुर में आके जो है परेशान हो रही है। यहाँ पर थाने, कोतवाली और एसपी साहब के ऑफिस के चक्कर काट रही है। और इनका कसूर ये है कि इन्होंने एक लड़के से लव मैरिज किया, प्यार किया, शादी की और इसके बाद उन्होंने शादी किया तो कोर्ट मैरिज भी किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद दर दर भटक रही हैं ये और न्याय की गुहार लगा रही हैं। हालांकि ये दूसरे धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से आती हैं और इनके पति हिंदू धर्म से आते हैं। ये कहानी है। बाकी एक बार फिर ये आई हैं गाजीपुर में। क्या हुआ, क्या बात हुई, आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अपने ही मुंह से थोड़ा लोगों को परिचय बता दें आप। मैं तरन्नुम बानो हूँ और प्रयागराज से आई हूँ ये गाजीपुर में। और यहाँ मेरे पति आलोक कुमार गाजीपुर के पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अभी 2 महीने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया गया था, बताई थी वीडियो में कि उनसे शादी हुई। मेरा FIR दर्ज हुआ है गाजीपुर महिला थाना में और उसी में कार्यवाही मैं चाहती हूँ। अभी तक तो कार्यवाही कुछ नहीं की गई है और मैं आज 11 मार्च को फिर आई हूँ तो SP कार्यालय में SP साहब के सामने जाके उपस्थित हुई। उनको प्रार्थना पत्र दी हूँ आज फिर से कि अभी तक मेरे जो है मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो मैं महिला थाने भी गई तो महिला थाने में जो SHO मैडम है वो बोली कि हाँ, पहले तो बोली कि तुम्हारा चार्जशीट जो है हम न्यायालय भेज दिए हैं। जब मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ न्यायालय में पता करवाने, फिर आज अभी 12-1 बजा है, न्यायालय में मैं पता करूं कि गया है कि नहीं मेरा चार्जशीट। तो कह रही हैं कि अरे अभी नहीं भेजे हैं, अभी वो CO साहब के यहाँ गई है साइन के लिए, इसके लिए। तो उनको इन मतलब सारी बातों से मुझे ये लग रहा है कि मेरे जो है मुकदमे में एक तो पहला 5 महीने हो गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरे बार बार लगातार पूछने पे और यहाँ आके कहने पर बोलती थी हाँ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये विभागीय मामला देखते हुए कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे पति भी पुलिस विभागीय मामला मतलब पुलिस में है तो कार्रवाई नहीं। हाँ, क्योंकि अगर आपने कोर्ट मैरिज किया था कि नहीं? हाँ, मेरा कोर्ट मैरिज हुआ है, मेरे पास उसका पेपर। कितना दिन हो गया? 2022 में हुआ था 23 मार्च को, अभी 3 साल होने वाला है। 3 साल हो गया कोर्ट मैरिज आपने किया और अब जो है आपके पति आपसे अलग रहते हैं? अलग रहते नहीं, वो महिला सिपाही अंशिका सिंह है जिनसे उनका संबंध है, उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मुझे रख नहीं रहे हैं साथ में। और अंशिका सिंह भी लगातार दबाव बना रही हैं और अभी जो FIR दर्ज हुआ है मेरे पति आलोक और अंशिका सिंह दोनों के ऊपर, इसीलिए कार्रवाई उन दोनों पे नहीं की जा रही है कि लड़की भी सिपाही है और मेरे पति भी सिपाही हैं। विभागीय मामला देख करके या तो ये इसमें कार्यवाही नहीं हो रही है या तो फिर उचित लाभ पाए होंगे वो लोग। बिना किसी कारण तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं पीड़ित होकर परेशान होकर दौड़ रही हूं और उन दोनों पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कहाँ अभी तक आप गई हैं? अभी SP ऑफिस पहली बार आई हैं गाजीपुर में कि इससे पहले भी आ चुकी? मैं इससे पहले भी आ चुकी हूं, तभी तो वो SP साहब के समक्ष में उपस्थित हुई थी। तो मेरा मुकदमा जो है आदेश किए थे वो 28 अक्टूबर को, उसके पहले मैं 28 अक्टूबर से पहले आई थी, जो कि SP साहब से मैंने बताया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या चाहती हो, तो मैं बोली रहना चाहती हूँ। तो मेरा मीडिएशन का डेट भी लगा था, तो पुलिस लाइन में ही मीडिएशन हुआ था। एक डेट पे मेरे पति आलोक जो हैं वो लिखे कि हाँ मैं रखना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। फिर दूसरी डेट पे पता नहीं क्या हुआ कि आके लिख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं रखेंगे। तो अभी आप क्या चाहती हैं? आप आलोक कुमार के साथ रहना चाहती हैं या उन्हें छोड़ना चाहती हैं? नहीं, मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मेरे साथ अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक जो मेरा गर्भपात करवाए हैं, जो मेरा मुकदमा दर्ज है, मैं उन दोनों पे कार्यवाही चाहती हूँ कि उन दोनों के ऊपर कार्यवाही करें। कार्रवाई के बाद आपके साथ गर्भपात का जो है जो 313 का उनके ऊपर जो है लगा हुआ है, मैंने मेडिकल का जो है रिपोर्ट भी मैडम को दे दिया था व्हाट्सएप करके और मैं लाई भी हूँ, मेरे पास वो पर्ची भी है। तो ये विवेचना जो की है तो 313 का जो भी दंड मतलब कि जो भी होती है दोनों पे कार्यवाही करके, चाहे सस्पेंड हो चाहे निलंबित जो भी करना है, उनके ऊपर गिरफ्तारी हो, उनके साथ दोनों को किया जाए, क्योंकि उन्होंने मेरा गर्भपात करवाया है। नहीं, ठीक है, वो कार्रवाई की मांग आप कर रही हैं। हाँ। लेकिन क्या उनके साथ रहना चाहती हैं या नहीं? हाँ, रहना चाहती हूँ। जब ये शादी किए हैं तो मैं और कहाँ जाऊँगी? अब मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, वो हिंदू हैं, और जब इनसे शादी होने के बाद मेरा तो घर परिवार सब छूट गया, तो अब रहूँगी तो इन्हीं के साथ। लेकिन मैं जो मेरा गर्भपात करवाए हैं, अभी कोई आम जो है पब्लिक होती, जनता होती, अगर वो गर्भपात करवाए तो यही पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्यवाही करते हैं। और आज जब अंशिका सिंह
जो कि सिपाही हैं, विभाग में रह रही हैं, मेरे पति भी दोनों की हैं, तो उनके ऊपर क्यों कार्यवाही इतनी देर से हो रही है, क्यों नहीं किया जा रहा है? तो उन दोनों के ऊपर भी कार्यवाही की जाए। अभी आपने एक जो है कोर्ट में केस भी किया है मेंटेनेंस का, हाँ, तो मेंटेनेंस का भी केस चल रहा हाँ, है। मेरा मेंटेनेंस का चल रहा है न्यायालय में, और घरेलू हिंसा का भी। तो उसमें अभी 3 जनवरी को आदेश हो गया, जिसमें मेरे पति आलोक को जो है रिकवरी के लिए नोटिस भी गई है, लेकिन ये वहाँ नहीं आए। मैं एसपी साहब से यही निवेदन करूँगी कि मैं वो लाई हूँ जो है, जो आदेश हुआ है उसका अगर वहाँ दें, या फिर कोर्ट से मैं आदेश करा के एक बार आप मेंटेनेंस का भी केस कर दिए हैं, फिर उसके बाद जो है वो गर्भपात का जो वो सारी चीजें केस, तमाम सारी केस किए हैं, फिर इसके बाद भी आप, उसके बावजूद भी आप कह रही हैं कि मैं रहना चाहती हूं उनके साथ। उनकी नौकरी नहीं रहेगी तो इसका जिम्मेदार वो खुद है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि गर्भपात वो जब करवाए हैं तो उनको जो है उनके ऊपर कार्यवाही करे। अब वो निलंबित हो ना हो उससे हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि जो गलत करता है गुनहगार, चाहे जो हो, चाहे विभाग में हो या ना हो, गुनहगार तो गुनहगार ही होगा। अब अच्छा, हमने पहली बार जब आपका इंटरव्यू किया था, लोग जो है समुदाय के लोग, आपके समुदाय के लोग, बहुत लोग गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, इस तरीके से लोग बोल रहे हैं। देखिए, वो लोग बोल रहे हैं, उनसे हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि जो मेरी लाइफ है, जो मेरी ज़िंदगी है, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो मैं जान सकती हूँ। वो तो कोई बात जान नहीं रहे हैं, वो केवल हिंदू और मुस्लिम जान रहे हैं, इसीलिए वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं कुछ भी, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं। एक और कमेंट आया था कि आपकी पहले भी शादी हो चुकी थी, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। नहीं, मेरी शादी पहले हुई थी, और लेकिन वहाँ से मेरा तलाक हो चुका है। अच्छा। वहाँ से तलाक हो गया था, और ये मेरे पति आलोक जो हैं उनको पता है। अच्छा। और वो शादी जो है हुई थी मेरी लगभग की बचपन में ही हुई थी। अच्छा। उतनी टाइम कम से कम वही होगा। तो वो जब शादी हुई थी आपकी, तो वो आपके ही धर्म के थे वो? अच्छा। वो वहीं पे मतलब हम बिरादरी में ही हुई थी, घर वाले किए थे, और उस टाइम मेरी लगभग 13 साल एज रही होगी, जो कि मेरी उस टाइम शादी की कोई एज नहीं थी, मुझे पता नहीं। तलाक कब हुआ उनसे? वहाँ से 2019 में या हुआ था। अच्छा, 2019 में तलाक हुआ, इसके बाद जो है आप आलोक के संपर्क में आई? हाँ, नहीं, वहाँ से तलाक मेरा हुआ है, और ये बात तो मतलब ये मेरे गांव के ही थे, जान रहे थे सारा बात। और जब वहाँ से तलाक हुआ है तो मेरे घर वाले फिर भी दूसरी जगह शादी अपनी मतलब बिरादरी में ही करने के लिए बोल रहे थे, तो ये कहे हम नहीं करने देंगे, हम ही करेंगे। अच्छा। हाँ, और मैंने तो मना किया था, मैंने जैसा कि बताया है पहले कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी आपसे, लेकिन ये कहे नहीं हम करेंगे, कहीं करने ही नहीं दिए, तब इन्हीं से हुई है। हाँ, मतलब इनसे हुई, तो आपने प्रॉपर जो है कोर्ट मैरिज किया है? हाँ, सारा कुछ कागजात आपके पास है? सब कुछ है मेरे पास, मैंने पहले भी दिखा दिया है। पहले बाइट जो मेरा इंटरव्यू लिया गया था उसमें शादी का पेपर भी दिखाई हूँ, फोटो वगैरह या साथ में रहना, तो उससे इनको नहीं दिक्कत है। इनको मेरी शादी से नहीं दिक्कत थी। अगर ये ऐसी कोई बात होती तो ये ना तो मुझसे बात करते। अच्छा, हुआ क्या था? कुछ ऐसा मैटर हुआ होगा जो आपको मतलब छोड़ दिए, ऐसा क्या हुआ? एक पति पत्नी से, अपनी पत्नी से शादी करता है, वो भी कोर्ट मैरिज, और उसके बाद जो है छोड़ देता है, तो रीजन क्या रहा होगा? रीजन अंशिका सिंह थी, क्योंकि जब शादी हुई इनसे, मैं थाने पे रह रही थी, अच्छे से ये मेरे साथ रह रहे थे, लेकिन ये अंशिका सिंह रात दिन मतलब हमेशा हमसे। पहले आपसे प्यार हुआ, फिर उनको किसी और से प्यार हो जाता है? अंशिका सिंह मतलब एक ही इंसान को कितना बार प्यार होगा? मुझसे पहले भी इनको एक लड़की से हुआ था गांव में। मेरी तो फिलहाल शादी की जो बात सामने आई है वो तो घर वाले किए थे, मैंने तो अपनी मर्जी से किया नहीं था, या गलत मैं की हूँ। शादी हुई थी और वहाँ से तलाक भी इसलिए हुआ कि वो लोग सब शराबी थे। अच्छा। जितनी बहुएं आई थी मुझे लेकर के 4-5, वो उसमें से 1-2 मर गई थी, वो लोग मारे पीटे थे, और एक आध दो तलाक ले ली थी। एक बनारस की थी, वो तलाक ले ली थी, एक और। तो जब मेरे भी साथ वही चीज़ शुरू की तो मैंने भी तलाक ले लिया वहाँ से। और ये बात इनको पता है अच्छी तरीके से कि वो लोग दारू शराब पी के मार पीट करते थे। 2 बहुएं वहाँ की मर चुकी हैं, 2 की तलाक हो गई थी, मेरा भी तलाक हो गया। और ये सब जान। लगभग वहाँ पे कितना दिन तक आप थी? मैं वहाँ ज़्यादा नहीं रही थी, क्यों शादी तो काफ़ी दिन हो गया था, जो है 6-7 साल जो भी हुआ था, लेकिन मैं वहाँ रही नहीं, क्योंकि वो लोग दारू शराब पी के मार पीट करते थे, और मेरी एज भी साथ में उनके कुछ तो दिन नहीं। हाँ, वहाँ रह रही थी, ऐसी नहीं है कि नहीं हूँ, लेकिन वहाँ रह रही थी मैं, लेकिन
वो लोग जो दारू शराब पी के मार पीट ये सब करते थे, तो मैं ज़्यादा नहीं वहाँ रही हूँ, ज़्यादातर मम्मी के यहाँ ही रहती थी। तो ये जो आपके पति हैं वो आपके अगल बगल कैसे आपसे परिचय, क्योंकि वो दूसरे कास्ट मेरे के घर के से थोड़ा दूर के ही हैं, ज़्यादा नहीं, वही 50 मीटर दूरी के हैं। और इनको मेरी शादी के बारे में भी पता था, मेरे हस्बैंड के बारे में भी पता था कि हाँ वो दारू पी के मुझे मारता पीटता है, मतलब सब कुछ। तो मतलब कैसे हुआ कनेक्शन, कैसे हुआ कुछ, मतलब पढ़ाई वगैरह हो रही थी नहीं, कैसे? इनके साथ हम पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किए हैं, गांव के थे, और तब भी जो है इनसे कोई हमारा संपर्क नहीं था। ये तो जब मेरे मतलब शादी के बाद भी इनको नहीं जानती थी। जब मेरे जहाँ शादी मेरी हुई थी, जो मेरे हस्बैंड था पहले, वो जब मारते पीटते थे, दारू पी के आके मेरे गांव में भी पड़ा रहते थे, तो ये हमको बताते थे कि देख लो ये आके यहाँ दारू पी के पड़ा है, तुम इससे शादी करके कैसे इसके साथ रह रही हो, तुम इससे तलाक ले लो, हम तुमसे शादी करेंगे। अच्छा। तो फिर भी इनके कहने पे मैं तलाक नहीं ली थी, और लेकिन तलाक जब हुआ है मेरा, मैं तब भी इनसे शादी के लिए इनकार कर रही थी, इसलिए कि दोनों के हम लोग के जो है यही मुस्लिम और हिंदू समुदाय वाली धर्म अलग अलग है। हाँ, धर्म अलग था, तो इसलिए आप मना कर रही थी कि नहीं करना है? हाँ, मैं मना कर रही थी। और इनको मेरा 2019 में ही तलाक हुआ था, और 2019 में इनको नौकरी भी मिली थी, लेकिन बातचीत ये पहले से करते थे। तो नौकरी मिलने के बाद आपने जो है कोर्ट मैरिज किया था कि पहले? हाँ, नहीं, नौकरी इनकी मिल गई है, उसके बाद जो है 2022 में हुई है शादी हमारी। अच्छा, कोर्ट मैरिज 2022 में किया था। अच्छा। तो ये जो है मतलब कि मुझसे पहले भी गांव में एक लड़की थी, उससे भी प्यार का चक्कर चलाए थे, उसको प्रेग्नेंट हुई, दवा उवा खिला कर अबॉर्शन कराए, उसकी शादी कहीं हो गई। उसके बाद फिर जिसके भी उसमें रहे हों नहीं पता है मुझे, फिर मेरे जो है मुझसे बात करने लगे, मेरे लिए शादी के लिए कहने होने लगे। फिर 2019 में जब इनको नौकरी मिली, तो वहाँ पे जौनपुर थाने पे एक ज्योति पासवान करके थी, उनसे कुछ दिन तक इनका चक्कर चला, उनकी भी फ़ोटो है मेरे पास, मैं रखी हूँ। फिर ज्योति पासवान के बाद अंशिका सिंह आ गई, तो अंशिका सिंह के साथ ये इसलिए शादी करना चाहते हैं कि अंशिका सिंह के भाई नहीं हैं, ये केवल 2 बहनें हैं, और वहाँ और अंशिका सिंह ही बड़ी हैं, नौकरी कर रही हैं। तो ये पैसे के लालच में अब जो भी कर रहे हैं ये लालच में, और अंशिका सिंह भी ये लालच में ही सब कर रही हैं। कुल मिला जुला के आप जो है आप रहना चाहती हैं आलोक के साथ? मैं रहना चाहती हूँ, रहना चाह भी रही हूँ और रह भी रही थी, लेकिन इनका मतलब ये था, पहले तो मैं थी, नौकरी जब नहीं मिली थी, तो जब नौकरी मिल गई तब भी मैं ही थी, मर कट रहे थे कि शादी हम नहीं करोगी तो मर जाएंगे, ये कर लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद ये जब अंशिका सिंह के संपर्क में आ गए, फिर उनसे बातचीत करने लगे, मुझे नहीं पता था इस बात का। और जब शादी मुझसे हो गई, मैं आके रहने लगी थाना चोलापुर में, तब इन दोनों के बारे में पता चला, तो ये मुझे बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त की मैं बता रही हूँ बात, मतलब 2025 की, कि इनका जो है दिमाग, इनके घर वालों का और इनका भी सबका यही कहना है कि इसको छोड़ दो, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अंशिका सिंह से शादी कर लो, हम लोग उसको रखने के लिए तैयार है। तो इसीलिए अंशिका सिंह और ये बिना डर के, बिना दबाव के दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में हैं, मिलजुल रहे हैं। इनके घर वालों का कहना है कि जो है उसको मिला के रखो। आलोक आपको कहते हैं कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ? मुझे वो कभी ये कहते ही नहीं है कि मैं तलाक दूंगा, क्योंकि वो तलाक देंगे तो कोर्ट में, अगर न्यायालय में से तलाक होगा, क्योंकि शादी कोर्ट से हुई है, तो उनको उसके बदले तो कुछ ना कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। तो वो सोच रहे हैं कि इसको ऐसे हम छोड़ देंगे, ये प्रयागराज में पड़ी रहेगी, दर दर भटकेगी, यहाँ वहाँ दौड़ेगी, और विभाग हमारा है, प्रशासन कुछ हम लोग के खिलाफ कार्यवाही करेगी ही नहीं। और मैं अंशिका सिंह के साथ आराम से अपना बातचीत भी करूँगा, मिलता जुलता रहूँगा। मेरे घर वालों को तो पता ही है, मेरे घर वाले जब ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कर लेगी। चलिए, आप जो है इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, बार बार जो है गाजीपुर में आ रही हैं, कोतवाली और एसपी ऑफिस के चक्कर काट रही हैं। अब जो है मैं ये वीडियो सारा कुछ अपने चैनल पे डाल सकता हूँ, अभी फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, इसको डाल सकते हैं। और मैं यहाँ आज आई हूँ तो न्याय के लिए ही एसपी साहब के सामने पेश हुई हूँ, दी हूँ एप्लीकेशन, और मैं चाहती हूँ कि कार्यवाही हो। और अगर यदि अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक के ऊपर कार्यवाही अब नहीं अगर किया गया, महिला थाना में जहां मेरा मुकदमा दर्ज किया गया है, मैं एसएचओ मैडम से भी कह रही हूं और एसपी साहब से भी कि अगर इस बार, मतलब आज 11 मार्च को मैं आई हूं, आज तो मैंने एप्लीकेशन दिया है कार्यवाही के लिए, अगर नहीं करेंगे तो मैं एसपी साहब के कार्यालय के सामने ही आत्महत्या करूँगी। इसका जिम्मेदार अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक कुमार और उनकी बहन
प्रीति, उनका बहनोई अजय कुमार, उनका पूरा परिवार होगा और ये पुलिस प्रशासन भी होगी। क्योंकि इस बार अब मैं आत्महत्या करूंगी, ये बात आज ही मैं ठान के आई थी कि मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन जब मैं एसपी साहब के सामने पेश हुई, एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने कार्रवाई के लिए मार्क किया। तो मैं इसलिए तो आपको कानून पे भरोसा है ना कि न्याय मिलेगा आपको? कानून पे भरोसा था, इसीलिए अभी तक मैं सोच रही थी। लेकिन जब कुछ कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, 5 महीने होने को है, तो अब मुझे उम्मीद नहीं है कि उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि 5 महीना मायने रखता है। मैं चलिए हमारे साथ जो है तरन्नुम, जो प्रयागराज से आई हैं, इस गाजीपुर में दर दर भटक रही हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं और इनका जो है भरोसा कानून पर से उठता जा रहा है कि हमें न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन अधिकारियों तक पहुंचाएं कि एक महिला पीड़ित है। हालांकि अगर कोर्ट मैरिज नहीं की होती तो बात अलग रहती, लेकिन इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है और उसके बावजूद जो है ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, दर दर भटक रही हैं। मैं अपने पति आलोक कुमार को भी ये कहना चाहूँगी अब कि जितना आपको जो भी मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार करना था, जो भी अत्याचार करना था, कर चुके हैं, और जितना आपको अंशिका सिंह के साथ अय्याशी करना था वो भी कर चुके हैं। आपकी बार मैं होली के बाद मुझे बुलाया गया है गाजीपुर में, आऊँगी। अगर मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो आप भी देख लीजिएगा आलोक कुमार और अंशिका सिंह कि मैं यहीं आत्महत्या करूँगी। उसका जिम्मेदार तुम दोनों और आलोक की बहन प्रीति, उसकी माँ और उनके बहनोई अजय कुमार, सब पूरी परिवार होंगे। इनका चाचा आनंद कुमार सब होंगे। चलिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इनको न्याय मिले। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।